नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़। आज दिनांक 1 जुलाई 2024 सोमवार का दिन है और आज आपको ग्राम रियावन से जो ढेंचा की फसल किसान भाई लगा रहे हैं और खुद अपने खेत पर भी लगा रहे हैं और अन्य किसान भाइयों को भी प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन की मात्रा ज़मीन में काफ़ी कम होती जा रही है। कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ढेंचा की फसल आप लगा सकते हैं, चाहे आप गर्मी में लगाएं या बारिश के समय में लगाएं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, किसान भाई ने ढेंचा की फसल लगा रखी है। लगभग कितने दिन की हो गई है? 7 दिन की हो गई है। कितना बीज लगा होगा इसमें? लगभग इसमें 10 किलो बीज लगा है। 10 किलो एक बीघे में। हाँ। तो प्राइस क्या रहेगी उसकी? उसकी प्राइस 160 रुपये रहेगी। 160 रुपये किलो केजी है ना। हाँ। तो लगभग 8-10 किलो बीज लगे एक बीघे में। हाँ। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? लगभग ये 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है, उसके बाद मिला देते हैं। तो ढेंचा की फसल के साथ साथ में किसान भाई आप जैविक खाद का भी उपयोग करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैविक खाद ढेंचा मिलाने के बाद इसमें जैविक खाद का उपयोग करके लहसुन लगाएंगे। लहसुन लगाएंगे तो उसके उत्पादन अच्छा आएगा। हाँ, क्वालिटी अच्छी बनेगी। ऑर्गेनिक करेंगे। ऑर्गेनिक, पूर्ण ऑर्गेनिक आप खुद भी करते हैं? हाँ, 3 बीघे में ना खेत पूर्ण ऑर्गेनिक है। और साथ साथ में अन्य किसान भाइयों को भी जानकारी दे रहे हैं कि आप इस प्रकार की जैविक खाद को बढ़ावा देंगे। हाँ। क्योंकि भारत सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है, सेक्टर है जो स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत आता है, जो भारत सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति किसान थोड़े एरिया में जैविक खेती का प्लांट करे। सही। आजकल नैनो यूरिया डीएपी वगैरह लागू करने लगी है सरकार, तो उसके लिए जैविक खाद को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में पुष्कर जी धाकड़, आपका नाम? दीपक धाकड़। दोनों भाई मिलकर ढेंचा की फसल के साथ साथ में जैविक खाद को भी उपयोग कर रहे हैं अपने खेत पर और खुद अपने खेत पर प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। अन्य किसान भाइयों को अगर जैविक खाद चाहिए तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ढेंचा की फसल के साथ साथ में जैविक खाद की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। तो जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चैनल पर कोई किसान बंधु अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियो और सारी जानकारी देख पाएंगे। दर्शकों, ये फसल देख सकते हैं आप, ढेंचा की फसल जो किसान भाई गर्मी के टाइम पर भी लगा सकते हैं और अभी बारिश के टाइम पर भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस ढेंचा की फसल का उपयोग किया जाता है। तो गर्मी के दिनों में आप इसको लगाएंगे तो लगभग 50 से 60 दिन में फसल आएगी और अगर आप बारिश में लगाएंगे तो लगभग 45 से 50 दिन में ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो क्योंकि अभी बारिश में नमी अच्छी रहती है तो ग्रोथ अच्छी होती है इसकी ढेंचा की फसल, जो कार्बन की मात्रा बढ़ाने में सहयोग करती हैं। और जिस जगह आप लहसुन लगा रहे हैं उस जगह आप गर्मी के मौसम में भी इस ढेंचा की फसल को लगा सकते हैं। और अगर किसान भाई ने गर्मी के टाइम में पानी की कमी है और नहीं लगाया है तो वो बारिश के मौसम में भी लगा सकते हैं। और लगभग जो समय अवधि है तो 1.5 महीने से 2 महीने के लगभग इसकी अवधि है। तो इस फसल को आप जहां आप लहसुन लगाना चाहते हैं वहां पर लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की ढेंचा की फसल है। बहुत से किसान भाई इस फसल के बारे में अभी जानकारी नहीं है किसान भाइयों को, तो आज ग्राम रियावन से ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही आपको जैविक खाद के बारे में भी जानकारी देंगे यहाँ से, कि जैविक खाद जो किसान भाई केंचुए खाद से निर्मित जो कर रहे हैं ये इस प्रकार की कंडीशन में, तो वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो किसान भाई से भी आपको मिलवाएंगे जो खुद जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं और इन्होंने सुगंध ऑर्गेनिक नाम से वर्मी कंपोस्ट बनाया हुआ है। तो किसान भाई से भी आपको मिलवाएंगे। तो एक सैंपल के तौर पर ही मैं बता देता हूँ, ये खाद 40 किलो का पैकिंग है ना। 40 किलो का पैकिंग है। प्राइस 500 रुपये की प्राइस। और इसमें आपको सुगंध ऑर्गेनिक रियावन के नाम से आएगा वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद, जो आप सोयाबीन में भी इसको भरका कर सकते हैं और लहसुन अफीम सब में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई से भी चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि जो ढेंचा की फसल वो कितने दिन में तैयार हो जाती हैं और लहसुन की जगह कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो और साथ में जैविक खाद के बारे में भी जानकारी किसान भाई देंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़ और आज मैं आया हूं ग्राम रियावन, जो किसान भाई पुष्कर जी धाकड़ जो ढेंचा की फसल भी लगाते हैं और साथ साथ में जैविक खाद का इनका कंपोस्ट खाद भी वो तैयार करते हैं अपने खेत पर। तो उसकी जानकारी आपको किसान भाई से मिलवाएंगे। तो नाम बताएं आपका? पुष्कर धाकड़, गांव रियावन से, तहसील बिपला, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश।
अच्छा, ये जो फसल है ये क्या बोलते हैं इस फसल को? इसको ढेंचा बोलते हैं। ये हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है। हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है इसको। जैसे अपनी जो महंगी वाली फसल रहती है अफीम, लहसुन, उससे पहले इसको उगाया जाता है। बारिश के समय में ये 45 से 55 दिन का समय लेती है। उसके बाद रोटावेटर से, पल्टी प्लाव से इसको ज़मीन में मिला देंगे। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा और अन्य सूक्ष्म जीवाणु की जो भरमार है वो ज़मीन में होगी, तो अपनी फसल उत्पादन बहुत ज़्यादा बैठेगा। मतलब जो फसल कम उत्पादन बैठ रही है वो ज़्यादा बैठेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा बैठेगा। अच्छा, लहसुन साथ में अफीम की जगह भी इसका उपयोग कर सकते हैं अपन इस हाँ। फसल का? अफीम की ज़्यादा भी बहुत जोरदार काम करता है। तो कितने 45 से 55 दिन का समय लेती है ना? हाँ, 45 से 55 दिन के कंधे के बराबर अपने हो जाती है। अच्छा, गर्मी में लगा सकते हैं या बारिश में? गर्मी में अगर अच्छा पानी है अपने खेत पे तो 7 पानी लगता है इसको। गर्मी के दिन में? गर्मी के दिन में गर्मी के दिन में 55 से 50 दिन लगता है इसको। हाँ। और इस बरसात में थोड़ा नमी के ज़्यादा रहती है तो उससे कम समय लगता है उसकी। अच्छा, गर्मी में अगर पानी की कमी हो तो हाँ, थोड़ी हाइट कम होती कम होगी। होती है। हाँ, ज़्यादा बारिश- पानी लगाओगे तो अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बारिश में हाइट ज्यादा हो जाती होगी। हाँ, तो इसके बाद में इसको रोटर करके खत्म कर सकते हैं अपन, है ना? छोटा कर सके, पल्टी प्लो कर सकते हैं। थोड़ा दिन 10 से 15 दिन बाद ये सड़ जाएगा। अच्छा, अगर जैसे लगाने के बारिश में अगर रोटावेटर नहीं हो पाया या मौसम ज्यादा बारिश का रहा और खेत में ट्रैक्टर नहीं जा पाया, हाँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए अब मजदूर से कटवा कर वहीं डलवा दे सकते हैं। पानी गिरेगा तो सड़ जाएगा। उसके बाद वहाँ आने के बाद ट्रैक्टर से हकई करके उसको मिला दो। हाँ, रोटावेटर से जैसे क्या है कि इतना ही चलेगा रोटावेटर। हाँ। तो उसमें क्या है कि ऊपर वो मतलब एक चूरा हो जाएगा। चूरा हो जाएगा और बारीक सब मिल जाएगा उसमें पूरा। तो अपन लहसुन लगाएंगे, उसकी जगह कोई दिक्कत तो नहीं आती इसमें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती। सब सड़ जाएगा पूरा। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा, 10 से 15 दिन बाकी खुला छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये बीज 1 बीघे में कितना लगता है? ये 10 किलो लगता है। 1 बीघे में 10 किलो। और आराम क्या मतलब 1 किलो का कितना पैसा लगता है इसमें? बाहर से मंगवा रहे हम तो हमें 130-140 में पड़ रहा है। हाँ। किसानों को तो थोड़ा 10 रुपये ज़्यादा करके मिला के दे रहे हैं। तो अगर किसान भाइयों को अगर बीज की जरूरत हो तो वो आप संपर्क करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर बताइए इसमें। मेरा मोबाइल नंबर है 9179162125। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9179162125। तो इस नंबर पर आप पुष्कर जी धाकड़ से संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर ढेंचा के बीज की ज़रूरत हो, आप इस फसल को अगर लगाना चाहते हैं, और साथ साथ में जैविक खाद का प्रोडक्ट भी ये अपने खेत पर तैयार कर रहे हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, केंचुआ खाद जो अगर आप किसी किसान भाई को चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या क्या डालते हैं इसमें? और आप ये तो सबसे पहले ऊपर गोबर को ठंडा करते हैं, नीचे डाल फैला के पानी देते हैं। पानी देने के बाद उसमें 15 दिन फिर बेड भरते हैं। बेड में 2-3 दिन पानी देते हैं, फिर उसके बाद इसमें केंचुए छोड़ते हैं। केंचुआ छोड़ते हैं? एक बेड में 2 से 3 किलो केंचुए छोड़ जाते हैं। तो ये 15 से 20 दिन में ऊपर की लेयर वो खा जाते हैं, तैयार हो जाती है। तो उसको उतारना भी जरूरी है। जरूरी होता है। हाँ। तो ये मतलब अपन लहसुन के अलावा अफीम सब फसल में काम करता है? तो हाँ, कोई मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति बहुत ज़्यादा करता है। नाइट्रोजन जैसे लेवल रहता है इसमें, नाइट्रोजन कम रहता है, फास्फोरस करता है, बाकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है। मतलब फसल में डालेंगे तो अपना अलग ही कलर मिलेगा उसको। अच्छा, जैसे इसका आप और उपयोग कर रहे हैं, हाँ। उसकी जगह अगर अपन रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उसमें? दोनों साथ में कर सकते हैं। हाँ, एक बार ये कर सकते हैं, एक बार वो कर सकते हैं। हाँ, अगर इसका अलग-अलग उपयोग डाल सकते अगर जैसे लहसुन या अफीम लगाना है, हाँ। उसके खाली खेत में पहले इसका उपयोग कर ले तो हाँ, दूसरी हकई पे इसको डालना जरूरी रहता है। तो पूरा मिल जाएगा उसमें? पूरा मिलाना, जमीन में मिलना जरूरी है। जमीन में मिलेगा तभी अच्छा रिजल्ट देगा। ऊपर से डालेंगे तो कम रिजल्ट मिलेगा। वो पूरा मिल जाएगा उसमें, भूल जाएगा। हाँ। उसके बाद में अपन क्यारी निकालेंगे तो एक समान सभी जगह मिल जाएगा उसको पूरा। जो भी तत्व मिलना है फसल को सब तरफ, चाहे अपन क्यारी में या पाल पे भी अगर वो अपन फसल जो भी लगाएंगे तो पाल पे भी उसका पूरा मतलब संतुलन एक जैसा रहेगा। एक जैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई उसमें। दिक्कत नहीं। तो अच्छा, ये बैग कितने केजी में मिलेगा आपको? ये जो आपने फोटो में देखा है जो बैग है वो 40 किलो में है। और प्राइस? प्राइस 500 रुपये। 500 रुपये 40 केजी में है ना? हाँ, उसके साथ तो उनसे ट्राइकोडर्मा मिला रहे जो जैविक फंगस है। दूसरी फंगस जो है उसको खा जाती है वो, उसके साथ किसान को वो भी फायदा मिलेगा। उसके साथ PSB कल्चर और KMB कल्चर दोनों उसमें मिक्स करके देते हैं यहाँ पर।
तो उसमें क्या जो डीएपी जो पोटास वगैरह डालते हैं उनको जो निष्क्रिय हो जाते हैं उसको सक्रिय करने का काम करता है। तो ये मतलब किसी किसान भाई को अगर 5 बैग 10 बैग या 15 बैग जो भी चाहिए वो हाँ। मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो आपका पूरा एड्रेस इसमें बता दीजिए, मोबाइल नंबर सहित। मेरा नाम पुष्कर धाकड़, गांव रियावन, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 9179162125। ये थे हमारे साथ में पुष्कर जी धाकड़, जो ढेंचा की फसल के साथ साथ में जैविक खाद की जानकारी भी आपको दी है। तो जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चैनल पर कोई किसान बंधु अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियो और सारी जानकारी देख पाएंगे। भारत सरकार की ओर से भी जैविक खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसके क्रम में किसान भाई ने मेहनत की है और काफ़ी जो परिणाम है उस किसान भाई को मिला भी है। खुद अपने खेत में प्रयोग करके बाद में फिर उसको अन्य किसान भाइयों को भी सलाह दे रहे हैं कि इसका उपयोग करें, ताकि आपको भी अच्छा से अच्छा फ़ायदा इसमें मिल सके। और रासायनिक खाद से जो खेती बंजर होती जा रही है उसके लिए ये जैविक खाद का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यही डालिए, लेकिन एक ट्राई के लिए 1 बीघे या 2 बीघे में शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या फ़र्क पड़ेगा। वो आप खुद जानकारी अपने खेत के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि कोई ये किस प्रकार का जैविक खाद में काम करता है। तो ये इस प्रकार की रिपोर्ट मैंने दी है, ग्राम रियावन से पुष्कर जी धाकड़ के खेत पर आया था और कुछ समय मिला है। साथ साथ में मंडी की जानकारी भी आपको देते हैं, लेकिन आज कुछ समय मिला है, ग्राम रियावन में कपिल जी धाकड़ से मिलने आया था, तो साथ में ही पुष्कर जी धाकड़ से भी संपर्क हुआ है, तो जैविक खाद के बारे में जानकारी दी है। तो पुष्कर जी धाकड़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अब एक क्लिप और जोड़ हाँ न्यू खोजो।